साइकिलिंग करते हैं ना सर, साइकिलिंग करने से डेफिनेटली नी पेन तो होगा, 100% होगा, कभी भी करोगे। गाड़ी चलेगी तो टायर तो घिसेगा ही ना, तो साइकिलिंग में जो चली रही है ना गाड़ी ठक 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 ठक, तो ये कॉन्डो मलेशिया पटेल तो होना ही है। और जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एथलीट्स है उनका तो नहीं होता, और आपका हो गया। क्यों? क्योंकि उनका घिस के नहीं चलता, उनका उठ के चलता है, ऐसे चलता है। आपका ऐसे चलता है। अब ऐसे चलने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे नी में यहाँ पे पेन आ रहा है, एंटीरियर साइड में। जब आप चलाएंगे, अब यही चीज बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो फिर घुटना काफी घिस जाएगा। अगर हमें साइकिलिंग करनी है या हमें रनिंग करनी है, तो हमें कुछ वैसा करना है जो एक हाई एंड एथलीट करता है। हाई एंड एथलीट सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट करता है कि उसके पास ट्रेनर होता है जो उसको एक्सरसाइज कराता है। वो ट्रेनर होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। अब आप अगर एक बार जाओगे बेटा जिम के अंदर मसल बनाने के लिए, कितने महीनों में मसल बनेगी? 6 महीने से साल लग जाते हैं मसल बनने में, विजिबल चेंज आने। तो जो एथलीट होता है वो रोज उस गाइडेंस में ट्रेनिंग करता है, कम से कम 6 मंथ्स से 1 ईयर तक, अगर इंजरी से ठीक होना है। और अगर गेम खेलना है तो लाइफ लॉन्ग ट्रेन करते हैं। दूसरा, हाई एंड एथलीट जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी मसल मेमोरी अच्छी है। नॉर्मल लोगों को और टाइम लगेगा। इससे क्या होगा सर कि हम आपकी पटेला को उठा के, अब उसमें मुझे ना 3-4 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहले मुझे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी हिप की मोबिलिटी कितनी है, क्योंकि नी के ऊपर और नी के नीचे दोनों चीजें ठीक होगी तभी मैं ठीक कर पाऊंगा। सिर्फ नी के अराउंड की मसल्स को तो ठीक करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ऊपर नीचे दोनों जॉइंट में होने चाहिए। फिर अगर जैसे किसी के बैक में प्रॉब्लम है तो हम हिप पे और अपर बैक पे फोकस करते हैं। नी में प्रॉब्लम है तो हम हिप पे फोकस करते हैं और एंकल पे फोकस करते हैं। नी के साथ साथ हिप में फोकस करेंगे, हिप की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंटरनल रोटेशन कैसा है, एक्सटर्नल रोटेशन कैसा है, उसको हम इंक्रीज कराएंगे, उसकी अलग स्ट्रेचिंग्स चलेगी। उसके बाद हिप की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है साइकिल के लिए, पेल्विक मोबिलिटी। सो साइकिल का जिस तरह से पोजीशन बनाते हो ना आप लोग, अगर आपका पेल्विक मोबाइल ना हो तो फिर बैक पेन और नी पेन होने लग जाता है। सो पेल्विक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस और हिप की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, इसके साथ साथ पेल्विक स्ट्रेंथनिंग और हिप की चारों की स्ट्रेंथनिंग, हिप फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडक्टर, एक्सटेंसर, चारों की स्ट्रेंथनिंग ढंग से। तो आप मेरे पास 1 महीने पहले आए थे घुटने दर्द को लेके। वो घुटना दर्द कैसे चालू हुआ था? आप तो इतना वजन उठाते हो, मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे 103 से 5 किलो तक आप ट्रैप बार उठा लेते हो। डेडलिफ्ट की बात करूं तो 75 इतनी मैं भी नहीं उठाता। फिर कैसे घुटना दर्द हो गया? डेडलिफ्ट करो थी, उसमें पता नहीं कोई मसल खींची। अभी कैसा है ट्रीटमेंट के बाद आपका घुटना दर्द? अभी अच्छा है।